Welcome dear student. Today we will learn about resource, their types and development. It is the first chapter of geography section from class 8th book. Let's start. First of all, we think or we discuss what is resource. नॉर्मली हम अपने आम जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कार, बस, पंखा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड को पूरा करती हैं उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आइए। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। नॉर्मली देखिए, एवरी रिसोर्स हैज़ यूटिलिटी एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर रिसोर्स की एक यूटिलिटी होती है और एक वैल्यू, सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू होता है। यूटिलिटी से यहाँ मतलब है उपयोगिता, उसका एक यूज़ होता है और उस यूज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू चुकानी पड़ती है। दैट मीन्स सारे रिसोर्सेज में ये चीज़ें कॉमन है कि उसकी यूटिलिटी होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। आइए देखते हैं आगे। एनी मटेरियल दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड विच ह्यूमन नीड फॉर देयर यूटिलिटी एंड हैज़ वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ का पार्ट है और ह्यूमन अपने नीड के लिए उसका उपयोग करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है, एक तो उनकी यूटिलिटी होती है, दूसरा उनकी वैल्यू होती है। और ये यूटिलिटी और वैल्यू जो है ह्यूमन की नीड के लिए यूज़ होता है और उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल का एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। लेकिन एक ब्यूटीफुल दृश्य की, बहुत सुंदर दृश्य की हो सकता है उसकी वैल्यू ना हो। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन दोनों ही ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि लैंडस्केप की वैल्यू नहीं है तो ह्यूमन नीड को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी एस्थेटिक वैल्यू मतलब सौंदर्य मूल्य ज़रूर है। आगे देखते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात आती है कि रिसोर्स बनते कैसे हैं, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण रिसोर्स जो हैं बनते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। और दोनों ही लोगों की आवश्यकता पर आधारित हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चीज़ पहले रिसोर्स नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू आज उसको रिसोर्स बना दिया गया है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो रिसोर्स बन गया है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले विंड एनर्जी को उतनी महत्वता नहीं दी जाती थी। सोलर एनर्जी जो है आज टेक्निक की वजह से सोलर एनर्जी अपने अस्तित्व में है। तो इस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी से हमने एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लोग स्वयं में ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, जितना भी टेक्निक से किसी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा का सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए ह्यूमन को सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हु क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और ये इंसानों का ही आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशन है एंड डिस्कवरीज है जो अलग से अलग रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि रिसोर्सेज के क्या टाइप होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।